हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी वसंत भाग 2। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस कविता का भाव इस तरीके से है बच्चों कि जो पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले, विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की जो सलाखें हैं उससे टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। तीलियों यानी सलाखें, ठीक है। यहाँ पे जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से कि स्वतंत्रता को, महत्व को दर्शाना चाहते हैं। पक्षियों की भांति जो मनुष्य भी है वो परतंत्र यानी कि किसी की गुलामी में जीवन नहीं जी सकता। उसी तरीके से जो पक्षी हैं वो भी क्या है, पिंजरे में बंद होकर के नहीं जी सकते हैं। आगे की जो पद्यांश से देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये पद्यांश का अर्थ है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा हमें नीम के पेड़ों की जो कड़वी निबोरी है, जो नीम के पेड़ पे जो छोटे छोटे फल होते हैं उसको निबोरी कहते हैं बच्चों। तो कड़वी निबोरी खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। जो पक्षी है वास्तव में खुले वातावरण में घूम घूम कर, बहता जल पीकर और नीम की निबोरी, जिसे नीम कौड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, तो निबोरी को खाकर ही खुश रहते हैं। अगला पद्यांश देखिए बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इस पद्यांश का अर्थ देखिए बच्चों। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति भी भूल गए हैं। जो पक्षी हैं अगर काफ़ी समय तक पिंजरों में रह जाए तो वो क्या होते हैं, अपनी उड़ान को भी भूल जाते हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पे जो पक्षी बैठे रहते हैं, झूलते रहते हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पे क्या कहता है कवि कि पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले और अपने लाल चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग ले। अगला पद्यांश देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पंछी ये कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या अपने प्राण गंवा देते। अगला पद्यांश देखिए। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। तो बच्चों यहाँ पे कविता का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।